अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन चार इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो बरतानवी मीडिया इमरान खान के पीछे पड़ गया है। क्या मसला, क्या इनको तकलीफ़ क्या है, लिफाफा किसने दिया है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा इशू जो है वो आपको पता है कि आर्मी चीफ़ के खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही थी। कुछ लोग जो हैं वो बड़े ट्रेंड चला रहे होते थे। वो ट्रेंड कौन चला रहा था, बंदा पकड़ा गया है और मशहूर आदमी है, और तहकीकात क्या हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। और जो तीसरा इशू है वो एक जज साहब के बारे में है, जिनके बारे में अब लग रहा है कि जैसे उनका जाना ठहर गया है। कुछ जो शवाहिद सामने आ गए हैं उसके बाद लगता है कि वो शायद रुक ना पाएँ। और चौथा इशू जो है हमारी टीम के बारे में है। हॉकी टीम जो है वो कोई एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेलने चाइना जा रही है, और उसके बारे में ये है कि उन्होंने कोई टिकट ही नहीं लैके दिता, वो बेचारे को उधार दिए टिकटें लैके तो उधर जा रहे हैं। तो मामला है क्या? तो ये चार इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। इमरान खान से बात का आगाज़ कर लेते हैं। बरतानिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर के लिए इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीदवार है, उनका ये ख्याल था कि जो उनको एक बड़ी हमदर्दाना किस्म की कवरेज मिल रही थी जदों तक तो उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना सी, तो उस टाइम तक तो बरतानवी मीडिया जो है इतना क्रिटिकल नहीं था। अब उन्हें जब अपनी यूनिवर्सिटी का ख्याल आया कि इमरान खान अगर इधर आया तो व्हाट डज़ दैट मीन, तो अब जो है उन्होंने इमरान खान को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा जी कि ए बंदा चांसलर बनेगा। ये वो बंदा है जो तालिबान का बहुत बड़ा हमायती है, जो कहता है कि तालिबान जो है उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, जो कि उसामा बिन लादेन को हीरो और शहीद तस्वर करता है, जो औरतों को टांट करता है, और जो कहता है कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो इनके अपने लिबास ठीक ना होने की वजह से होती है। और उसने जो एक कॉलमिस्ट है, गार्डियन में ये आर्टिकल छपा है, तो उसने जो इमरान खान का मुआवजना है, एक एंड्रयू टेट, एक किक बॉक्सर है जो बरतानिया और अमेरिका दोनों की नेशनैलिटी है उसके बारे पास, तो उससे किया है। जो उसकी भी जो वजह शोहरत है वो मुतनाज़ा किस्म के बयानात ज़्यादातर ख़वातीन के हवाले से या और कोई इस तरह दीजिए होता है ना, लंबी लंबी छोड़ देना, और फिर जो है लोग जो है उसको डिस्कस करते रहते हैं। और पॉपुलर वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके इस टाइम जो है आप समझें कोई 1 करोड़ उसके जो हैं वो फॉलोअर होने जा रहे हैं। यानी कि सॉरी, मैं ज़रा कैलकुलेशन दोबारा करूं, नहीं नहीं, हाँ, 1 करोड़, बिल्कुल जी ठीक है। यानी कि 9.9 मिलियन है, तो 1 करोड़ होने वाला है। तो उसके साथ उन्होंने कंपैरिजन किया। उससे कुछ दिन पहले जो है डेली जो मेल है उसने भी उस पर आर्टिकल लिखा है। फिर ये गार्डियन वाले ने तो लिखा है, उसने कहा जी कि अगे उन्होंने जेल हुई है तो इत्थे जो यूनिवर्सिटी है ये उसकी रहाई के लिए कोई काम करेगी या अपना काम करेगी, या कि वो अपने चांसलर को तलाश करती रहेगी, उसके लिए ट्रेंड चलाएगी, क्या करेगी। तो अब जो है ना, जो इन्होंने तदबीरें सोची थी, जो इनका ख्याल था जी कि 4 दिन हम बड़े डिस्कस होंगे और हम बड़े स्मार्ट हैं, उधर बरतानवी मीडिया जब अपने पे बात आई है ना, तो तब जो है उन्हें समझ लगी है कि इमरान खान का क्या मतलब है। तो वो उसकी जो है उन्होंने बड़ी एक जो है ना स्क्रूटनी शुरू की हुई है इमरान खान की। तो एक तो जनाब ये मामला हो गया। अब जो है हम दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं, और जो दूसरा मामला है वो है जज साहब के बारे में। और एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी डिग्री का मामला था कि उनकी डिग्री का उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री एलएलबी की हुई थी। अब यह है कि एलएलबी का उन पर चार्ज क्या है। उन पर चार्ज ये है कि उन्होंने गालबन कोई 1988 में कोई पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, लेकिन जिस रोल नंबर के अगेंस्ट दिया वो रोल नंबर किसी और का था, तो लिहाजा उन पे ये एक केस बना जी अनफेयर मीन्स का। फिर अगले साल उन्होंने एक और रोल नंबर के अगेंस्ट दिया, वो रोल नंबर जो है वो भी किसी और का था। और फिर तीसरे साल जो है फिर भी कोई इस तरह का मामला हुआ, तो जो है यानी कि उन पर एक केस बना हुआ था और उन्होंने कहा जी कि ये बंदा इधर से नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई मामला था। तो उसकी बुनियाद पर जो डिग्री हुई, उस डिग्री की क्या वैल्यू थी। इस तनाज़र में ये कुछ देर पहले कोई ख़बरें आई जी कि जो यूनिवर्सिटी है उनको डिग्री भेजी गई है, और यूनिवर्सिटी ने डिग्री को वैलिडेट करने से इनकार कर दिया है। और वो डिग्री उन जज साहब की थी। उस पर जो है हाई कोर्ट के जज जो हैं वो बड़े बरहम भी हुए। हम भी बड़े बरहम हुए कि यार जो लोग ये इस तरह से कोई स्कैंडलस किस्म की ख़बरें चला रहे हैं उनको बाज आ जाना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि अब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की मीटिंग थी, और उनके एक डॉक्टर रियाज साहब हैं, वो भी सिंडिकेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर रियाज साहब जो हैं उन्होंने पहले उस पर जो है उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने कहा जी कि मैनू पता है कि इस दफ़ा ऐसी मीटिंग एक ही होने जा रहा है। और उन्होंने बताया जी कि ये जज साहब का मामला है, और जो इनको चाहिए था कि जज साहब को एक राइट ऑफ हियरिंग देते, यानी कि उनको एक समात का हक़ देते, उनका मौक़िफ़ सुन लेते, उसकी बुनियाद पर फ़ैसला करते, उसके बगैर ये फ़ैसला ना करते।
तो उसके बाद जो है पुलिस वाले पहुंच गए, पुलिस वालों ने डॉक्टर साहब को पकड़ लिया, और डॉक्टर साहब जो हैं वो जब सिंडिकेट की मीटिंग होती रही तो पुलिस की कस्टडी में रहे, और उसके बाद वो निकल आए। पहले पता नहीं यार पुलिस वाले ठाक गए, लेकिन जिधर से वो ट्रेस हुए वो पता चला जी कि वो जो बहादराबाद थाना है उधर से वो ट्रेस हुए। अब यह है कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने भी एक अपनी ना तोता कहानी गढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी कि असल में हमें एक बंदा जो है ना मोहम्मद रियाज मतलूब था, तो पता चला कि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में हमने पकड़ लिया। तो अब पता चल रहा है कि ये तो प्रोफेसर साहब हैं। अच्छा, प्रोफेसर साहब जो है ना इनके अदरवाइज़ बड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं, और बड़े जो है ना यह किस्म के लेफ्टिस्ट हैं, जो है ना दाएं बाजू के, जिनका जो है ना इनके सॉरी बाएं बाजू का, जिनका बायां बाजू काम करता है, लेफ्टिस्ट हैं। तो यानी कि ख्याली तौर पे लेफ्टिस्ट हैं। तो जो ओवरऑल कोई बुरी शोहरत के नहीं है, लेकिन जिस तरह के इस तरह के लोग होते हैं ना कि बड़े खपती किस्म के, इस तरह से उनकी है। अदरवाइज़ जो है बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, और कहने वाले ये कहते हैं जी कि कोई कराची में एक दो ही सुर्खे रह गए हैं, बाकी तो काले हो गए हैं सारे। तो ये जो एक दो रह गए ना उनमें से एक डॉक्टर साहब हैं। लेकिन अब यह है कि डॉक्टर साहब अगर वो सिंडिकेट का हिस्सा थे तो फिर जिम्मेदारी का तकाजा डॉक्टर साहब ये है कि आपको बात उधर करनी चाहिए थी। अगर आपको बात पहले करनी थी तो किसी और के ज़रिए कर लेते। कोई चार बंदे 10 दिन काने जाके कोई है करन जा रहे जे रौला पा दो, ठीक है, तो उनके ज़रिए आप करते। आप खुद ही सारे काम जो हैं वन मैन ब्रिगेड, इतनी जो है जिम्मेदारी अपने पे ना डाला करें। ये देखें, कोई नज़म का भी कोई तकाजा होता है ना, या तो ना कि आप उस सिंडिकेट का हिस्सा ना हो। बाकी जो सिंडिकेट की कहानी क्या है, यानी कि सिंडिकेट कौन सा को बड़ा इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ सिंडिकेट होते हैं, इसी तरह के होते हैं। को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़, मुझे उसी सिंडिकेट के हवाले से कोई एक उधर उसकी एक मेंबर है, उनके हवाले से कोई बता रहा था जी कि जो उनकी कोई जो ना कोई थर्ड डिवीज़न से उन्होंने पास किया हुआ था, पता नहीं आगे क्या कोई उनके बारे में कोई बड़ी अजीब अजीब सी कहानियाँ थी। लेकिन लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क का। अलमिया ये है कि हम नालायक लोगों को ऊपर ला के आते हैं ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं और उनके ज़रिए हम अपने काम निकालते हैं। जो लायक लोग हैं उनका भी मसला अजीब से ही होते हैं, वो बाद का अकड़ जाते हैं, वो भी रिज़ाइन दे के वापस आ जाते हैं। तो बैलेंस जो है वो देर ये जो कोई दरमियान में होता है, ये कोई ना कोई एक एक्सट्रीम पे होता है ना दूसरी पे होता है। लेकिन खैर ये है जी कि वो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और उनके मेंबर थे जो सिंडिकेट के, उन्होंने बाद में एक अपना बयान जारी कर दिया। एक उन्होंने कहा जी कि जो डॉक्टर रियाज साहब ने किया है इनको भी नहीं करना चाहिए था, और दूसरा साथ उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा जी कि वो जो हमने करना था हमने भी अपनी गेम डाल दी है, और जो डिग्री है जज साहब की वो जाली निकली है। अब यह है कि उस डिग्री पर बनेगा क्या। जज साहब जो हैं वो ऑब्वियसली इनका मामला मेरे हले रेफरेंस जो है आगे ऑलरेडी उधर गया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वो उसको टेकअप करेगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कितनी जल्दी टेकअप करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसाफ जो है पूरी तरह दिया जाए। अलमिया ये है कि जो जज साहब हैं इनका केस भी इसलिए ट्रेस हुआ कि जज साहब उन 6 लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने एक मशहूर ज़माना एक ख़त लिखा था कि हम जो है अंडर थ्रेट हैं। उसके बाद जो है उन्होंने सबका जो है उनका फ़ाइलें खोलना शुरू कर दी, देखना शुरू कर दी कि कौन बंदा किधर से काबू आ सकता है, ताकि हम भी जवाब दें। अब जज साहब जो है इनका ये कोई जो तालीमी रिकॉर्ड है ये कमज़ोर था, उन्होंने इधर से इनको अटैक किया। अब यह है कि जो उनके अटैक करने वाले हैं वो भी कोई मेरिट पर नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जज साहब जो हैं उन पर अगर इल्ज़ाम वाकई दुरुस्त हैं तो वो भी जज बनने के सौदे पे रहने के अहल तो नहीं है। देखिए ये भी ज़्यादती है, ये नहीं है यानी कि ये भी कोई जिहाद नहीं कर रहे। और अगर कर रहे हैं तो कम से कम ये है कि जब आप दूसरों को देख रहे होते हैं तो बंदे को खुद भी देखना चाहिए क्या मैं ठीक हूँ। अगर मेरी डिग्री में कोई प्रॉब्लम है और मैं दूसरे लोगों के फ़ैसले कर रहा हूँ तो ये मेरे सोचने का टाइम है, ठीक है। तो मुझे वैसे ये लगता है कि जितना मामला अब आगे बढ़ चुका है ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। जज साहब जो है ना उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेट्स सी एनीवे, यानी कि ये हमारे लिए एक आगे जो जो चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। अब जो है यानी कि मैं पहले तो हॉकी वाली गल सुना या आर्मी चीफ वाली गल सुना। मेरे हले मैं आपको हॉकी से करता हूँ, आर्मी चीफ को एंड पे मैं बात बताता हूँ। हॉकी का मामला हुआ जी कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है चाइना में, और हमारी हॉकी टीम जा रही है, और हॉकी टीम के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। हॉकी टीम जो है उन्होंने कहा जी कि हमने ना जो टिकट हैं वो भी उधार लेके किए हैं। ये जो है ना बड़े ही कोई मनहूस किस्म के हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, इन्होंने हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। अब यह है कि मैंने कोई इस बारे में चेक किया कि क्या मामला क्या है। अब पता ये चला जो ने हम आपको बताते हैं। एक तो यह है कि उन्होंने पहले टिकट मांगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, ओवरऑल जो ख़र्चा मांगा उन्होंने कहा जी कि हम जा रहे हैं 27 खिलाड़ी जा रहे हैं और 6-7
एहलकार ऑफिशियल्स जा रहे हैं। 27 खिलाड़ी, यानी कि होते कितने हैं कि कोई 11 आपको खिलाड़ी चाहिए होते हैं, 27 खिलाड़ी क्या, यानी कि आपने कोई अचार डालना है खिलाड़ियों का, क्या करना है, कोई 2 टीमें खिलानी है, क्या है मसला, क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान इतने खिलाड़ी आपने क्या करना है, ज़रा कट कर लो, अल्लाह दा खौफ करो, खुदा दा। तो उसके बाद उन्होंने जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा चलो जी तुहाडे कहण ते वो भी कट कर लेने, वो उन्होंने 19 कर लिए। फिर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल जो हैं 6 इन्होंने जाके उधर आपको मालिश करनी है, क्या करना है। फिर वो भी 6 से उनकी तादाद कम करके चार की। अब जो तकाजा कर रहे थे कि हमें पैसे कितने चाहिए, उन्होंने कहा जी कि हमें चाहिए 5 करोड़ रुपया और साथ $60,000, ठीक है, वो अलहदा से चाहिए। अब जी यानी कि वो जी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए जी, रोकड़ा शोकड़ा साढ़े को उधर जाके 100 मसले मसाइल होते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तो बंदे आए नहीं ना को पैसे। अब ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उन्होंने इस पर अपना ज़रा कोई बजटिंग कैलकुलेशन शुरू कर दी थी कि कौन से होटल में आपने ठहरना है, उधर के रेट्स वगैरह चेक कराए। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने अगर हमसे पैसे लेने हैं तो फिर हमें ज़रा पूरी डिटेल भी बताएं कि कौन से खिलाड़ी जाने हैं और कौन से ऑफिशियल्स जाने हैं, उनके एनओसी हमने जारी करने हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम आपको पैसे दे देंगे, हमें पता ही नहीं कि जा कौन रहे हैं। खैर इन्होंने वो भी उनको डिटेल्स फराहम नहीं की। बाय द वे, मैं इसे बात आगे बढ़ाने से पहले, इससे पहले एक अजलान शाह की कप हुआ था, उसमें कोई जो है ना कोई 3rd क्लास किस्म की टीमें आई थी, यानी कि ये है कि दुनिया की जैसे होती है ना नंबर 1 नंबर 2, वो भी नहीं थी, यानी कि उनसे भी कोई यानी कि 10 नंबर टीम आई हैं सन। उधर भी जो है यानी कि हमारी हॉकी वाले जो हैं कोई दूसरी पोजीशन पे आए, और फिर इधर गवर्नमेंट ने इनको फिर भी कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपया दे दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह लें, इन्होंने को 10 करोड़ रुपया दे दिया, उन्हें क्या मौजा करो। उधर से जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इनको 3 करोड़ रुपये दे दिया। ये कोई अभी कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, कुछ माह पहले की बात है। इन्होंने ये पूछा कि यार तुहाडे को पहला भी पैसे सन वो कितने लाए जे, उन्होंने कोई साढ़े डिटेल शेयर करो। कोई आपने कोई अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कोई नहीं है। कोई जो इन्होंने कोई डिटेल शेयर की वो भी कोई ऐसे कोई वाउचर्स वगैरह थे नहीं, ऐसे ये कोई जिमें बंदा बाद बनवा लेंदा। और उसके अलावा क्या, अब यह है कि जो हॉकी फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन के जब ये इलेक्शन लड़ते हैं ये मुख्तलिफ फेडरेशन के, जनाब बड़े पैसे लगते हैं कि हमने जनाब फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना है। और उसमें साथ ये भी होता है कि हम जो है इतने फ़ंड रेजिंग करेंगे। फ़ंड रेजिंग इनका अपना काम है और फ़ंड जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मांग रहे होते हैं। तो जनाब हम वापस आते हैं उस इशू पे कि जब इनको 27+6 से 19+4 पर ले आए कि ये वाले खिलाड़ी आपके जाएंगे, यानी कि इतने 19 खिलाड़ी जाएंगे, 27 की बजाय 19 खिलाड़ी जाएंगे और 6 की बजाय 4 ऑफिशियल्स जाएंगे। और फिर इन्होंने इनको पूछा कि कितने दिन के लिए आपने जाना है। इन्होंने को 20 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ था और मैच जो है इनके उधर को 6 दिन के। अब जो है आगे उनका सवाल ये आ गया जी कि उन्होंने कहा कि अच्छा हमारा जो है ना फ़लाँ एक ट्रैवल एजेंट है जिससे आपने टिकटें ले लें, ठीक है, हम उनको पेमेंट कर देंगे, आप उनसे टिकटें ले लें। अब जो है इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा टिकटें तो हमने पहले ले ली हुई हैं, ठीक है, कि हम जो है यानी कि गेम देखेंगे, टिकटें हमने पहले ले ली हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें इतने लोगों का हमको जो है आपको रीइंबर्स कर देंगे। बाकी उधर जो होटल वगैरह उनका भी इन्होंने कैलकुलेशन की, तो जितने पैसे ये मांग रहे थे 5 करोड़ मांग रहे थे, 5 करोड़ से इनका 2.5 करोड़ किया और $60,000 भी देने से इनकार कर दिया। अब ये है कि इतने भी तो लुट मची पई है। अब देखें कि जो इनके बनते हैं उससे ज़्यादा ये मांग रहे हैं, मैच जीतते को नहीं, और फिर जो है यानी कि हर टाइम ये रोना, ये भी बड़ा अजाब है। यानी कि मैं असल में मुझे बाज़ चीज़ों का पता चलता है, दूसरी साइड का व्यू पॉइंट भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि असल में हम भी कई दफ़ा ज़्यादती करते हैं। एक बंदे की बात सुन लेते हैं, उसका कोई 4 दिन से यही खबरें चल रही हैं जी कि उन्होंने जनाब वो जड़ा ना कोई उधार लैके तो टिकटें लैके चले गए और अच्छी स्टोरी बन गई। अच्छा उससे ना वो इसके अलावा जो भी वो मुतलका महकमे होते हैं ना वो सारे बड़े विलन लगते हैं, हालांकि उधर भी अच्छे लोग होते हैं, कोई काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये जो तासर होता है यानी कि आधी स्टोरी का, वो बड़ा डेंजरस भी होता है। ओवरऑल पूरी सोसाइटी का यानी कि पूरी सोसाइटी पर ही एतमाद उठ जाता है, यानी कि लगता है कि जैसे मेरे अलावा जो है ना सारे इतने चोर इकट्ठे हुए हैं, कोई बंदा जो है ना कोई इधर कोई हसास है ही नहीं, सारे बेहस किस्म के लोग हैं। लेकिन ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ठीक है, कि ये इनका हुआ है। ये जो उधार टिकटों वाली जो स्टोरी है ये उसकी टोटल बैकग्राउंड है, ठीक है। यानी कि कोशिश किया करें वैसे कि जब आपको एक साइड की स्टोरी मिले तो कोशिश करें कि ज़हन में रखा करें कि इसका कोई दूसरी साइड भी होगी, जिसको विलन बनाया जा रहा है उसकी भी कोई यानी कि कोई ना कोई जवाब तो होगा ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। हमारे जो है यानी कि बाज़ औक़ात हमारे जर्नलिस्ट भी जो है पूरी बात नहीं सुनते हुए डर रहे देने के लिए स्टोरी जी ना ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। हालांकि स्टोरी जो है वो तब भी अच्छी बनती है कि जब आप जो है तब सब
जो साइड है उनका एक मौक़िफ़ लेते हैं, पता करते हैं कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, इशू है किधर। आप पॉलिसी लेवल पर जब टारगेट नहीं करते तो आप मसाइल हल नहीं होते। हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं लेकिन चीज़ें चेंज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हम जो एक पॉलिसी लेवल पे प्रॉब्लम होते हैं या लॉ की वायलेशन होती है, हम उसको तो एड्रेस नहीं करते। हम चीज़ों को स्कैंडलाइज करते हैं और आगे निकल जाते हैं। सारे एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, यार बड़ी स्टोरी देती है भाई, यानी कि वो, लेकिन वो स्टोरी मुकम्मल नहीं होती, बड़ी होती है, मुकम्मल नहीं होती। खैर जनाब, आगे जो है यानी कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ़। अच्छा, उनके बारे में जनाब आपको पता है कि काफ़ी ट्रेंड चलते रहते हैं। तो आपको ये भी पता है कि आजकल औरिया मकबूल जान जो हैं वो पकड़े गए हैं। औरिया मकबूल जान जो हैं वो बड़ी एक अजीब और तज़ादात से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। औरिया मकबूल जान साहब जो हैं, यानी कि वो जिस तरह के लेक्चर देते हैं और वो तालिबान के साथ अपना एक रूहानी ताल्लुक़ समझते हैं और वो ख्वाबें भी जो हैं, ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी बरगज़ीदा हस्तियों से उनकी मुलाकात भी होती है और लगता है जी मुल्ला उमर जो है उन्होंने उनको को पग भी भेजी है और पता नहीं क्या क्या भेजा है कि बड़ा को मुजाहिद किस्म का आदमी है। लेकिन उनसे यानी कि वो पकड़े गए हैं और उनसे जो जो चीज़ें मिली हैं, तो जो औरिया साहब हैं ना, उनकी पूरी हकीकत खुल के सामने आ गई है। उन पर जो दफ़ात लगी है ना, उसमें एक ऐसी भी लगी है कि जैसे उनसे कोई न्यूड किस्म का मटेरियल, गंदी कोई वीडियोस वो भी मिली हैं। और ये नहीं है कि कोई एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, कोई ऐसी थी कि जिसमें कुछ लोग मौजूद भी थे और कुछ जगह कोई ड्रिंक पार्टी हो रही है, जनाब मसूफ़ जो हैं वो ख़ुद भी उसमें शरीक हैं और दूसरों को जो लेक्चर दे रहे होते हैं। हमारे एक और कोई कॉलमिस्ट हैं, यानी कि मैं बचपन से उनका कॉलम पढ़ता था और वो भी इस तरह से लिखते थे कि मैं जब तहज्जुद के लिए उठा तो ये हुआ। तो हम भी दूर दूर से हमें लगता था कि यार बड़े कोई बरगज़ीदा किस्म दी हस्तियाँ ने जेड़े कॉलम लिख देने, यानी कि बड़े कोई रब के करीबी लोग हैं। वो बाद में पता चला कि वो तो शाम जो है ना, यानी कि वो शाम किसी का नाम नहीं करते, यानी कि वो दिन जो है, दिन के टाइम वो जो है दीन की तबलीग कर रहे होते हैं या जनाब बहुत बड़े मजहबी आदमी बनने होते हैं। शाम के टाइम जो है ना वो पूरी तरह टुन हुए होते हैं, शराबी हैं कमाल के। मुझे इस चीज़ पर एतराज़ नहीं कि वो पीते हैं, यानी कि मेरा एतराज़ तब शुरू होता है कि जब आपकी शख्सियत में तज़ादात होते हैं, जब आप होते कुछ हैं लोगों को बताते कुछ हैं। ये मुनाफ़क़त तर्क होनी चाहिए और हमारा अशराफिया का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो हैं कुछ, बताते कुछ हैं। ठीक है, ख़ुद जो है यानी कि बहुत बड़े वो मनाइज़र होंगे, लोगों को रियासत मदीना बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये तज़ादात ख़त्म होने चाहिए। आप जो भी हैं, आपने अगर कुछ गंद किया है तो ज़रूरी तो नहीं कि आप दूसरों को उससे बचने की तबलीग कर रहे हो। पहले आप अपने गिरबान में जाके वापस हम टॉपिक पर आते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो हाफिज़ आसिम मुनीर जो हैं उन पर कोई चल रही थी कि जनरल विस्की के हवाले से कोई ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, इनके इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? आर्मी चीफ पे, जनरल विस्की का। अच्छा, हाफिज़ आसिम मुनीर जो हैं उनमें कोई और, यानी कि उन पे आप कोई इतराज़ कर लेंगे, लेकिन ये जो विस्की वगैरह वाले इतराज़ हैं, ये जो है यानी कि मेरे लिए एट लीस्ट एज़ ऑफ टू डेट, जितना कि मैं उनको जानता हूँ उन लोगों के ज़रिए कि जो उनको मिलते हैं, वो इस तरह के हैं ही नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म के आदमी हैं और इन चीज़ों से बहुत दूर। ठीक है, तो और कोई उन पे मसले मसाइल अगर होंगे तो होंगे। कोई कहता है, यानी मैं भी कहता हूँ कि जज्बाती आदमी है बड़े, यानी कि एक जो है ना एक बड़े सिंगल ट्रैक हैं, जाते हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ये उनमें नहीं है। अब ये है कि पता ये चला है कि जो अब उनसे औरिया मकबूल जान से कुछ चीज़ें मिली हैं, उसमें ये पता चला कि जो उन पे ट्रेंड बन रहे थे उसमें जो औरिया जो है उनकी अपनी टीम इसमें शामिल थी, ये ट्रेंड चलाने में, ट्रेंड बनाने में। ठीक है, और इस तरह की कई और चीज़ें मिली हैं कि जिनके बारे में मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तो खैर अभी यह है कि वो जुडिशल हो गए हैं और अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि कोई लग रहा है कि जैसे उनकी इतनी जल्दी शायद छुटकारा उनको ना मिले, उनको रिहाई ना मिले, कोई उन पे मामला जो है वो चलेंगे भी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी गुफ्तगू और आज के लिए इतना काफ़ी। आप देखें इतवार भी है और इतवार में भी हमारे यहाँ जो है यानी कि ख़बरों की बारिश ही हो रही होती है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।